हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा पार जंक्शन पर। तो आप लोग देख रहे थे जो हमारी पिछली वीडियो आई थी तो अनुपात समानुपात पे, उसमें हमने क्या किया था, आपको हमने बताया था अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, इसके बाद 2 पदों का रेशियो, 3 पदों का, 4 पदों का। तो आज इस वीडियो हम क्या करेंगे, 3 पदों पे जो 3 पदों का रेशियो होता है उस पर किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, 4 पदों पे कैसे बनते हैं, कभी कभी क्या होता है 5 पदों का रेशियो भी हमसे पूछ लिया जाता, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि मोस्टली जो 3 पद वाला जो रेशियो होता है यानी समान अनुपात होता है उस पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन है कि 782 रुपये की राशि को 3 भागों में यानी 1/2 रेशियो, 2/3 और 3/4 के अनुपात में विभक्त किया जाता, तो पहला भाग क्या होगा। रेशियो कितना है हमारा, रेशियो 1/2, 2/3 और 3/4 है। तो ये रेशियो हमको दे रखा है और कह रहा है कि जो पहला भाग होगा यानी 1/2 का जो भाग होगा वो क्या होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जब रेशियो हमारा भिन्न में दिया होता है इसको हमको पूर्णांक में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं जो हमारे हर हैं यानी जो भी रेशियो दे रखा है वो भिन्नों में दे रखा है, तो उसके जो भिन्नों के हमारे हर हैं उनका लेते हैं हम लोग एलसीएम। देखते 2, 3, 4, 2, 3, 4 का जो एलसीएम होता है वो होता है 12 और पूरे रेशियो में गुणा कर देते हैं। इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें पूर्णांक में रेशियो मिल जाता है। अब देखिए 2, 3, 4 यानी इनका एलसीएम आएगा हमारा 12। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा एलसीएम जो है 12 आ गया है तो पूरे रेशियो में 12 से गुणा करते हैं। जब 12 से गुणा करेंगे तो 12 गुणे 1/2 रेशियो 2 गुणे 3 गुणे 12 रेशियो कितना होगा हमारा 12 गुणे 3/4। अब देखिए 2 एकम 2 और 2 छक 12, अब 3 चौक 12, 4 तियां 12। अब देखिए 6 एकम 6 यानी 6, 2 चौकू 8 और 3 तिरका 9। जो हमारा रेशियो आया है वो कितना आया, 6, 8 और 9। अब हमसे कह रहा है कि पहला भाग बताइए। पहला भाग हमारा क्या है 1/2 और जो नया हमने रेशियो उसको पूर्णांक में बनाया तो उसमें कितना है हमारा 6 यानी 6 पूरा कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 6, 8, 14, 6, 8, 14, 14, 9, 23 हमारा हो जाएगा 23। और टोटल कितना दे रखा है हमें, बांटना किससे, 782 से, तो हम क्या करेंगे 782 का गुणा कर देंगे। अब देखिए 23 एकम 23, 23 तियां होता है 69 जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं 69, तो 3 बार हो गया। अब मेरा बचा कितना, बचा 9 और 2 है हमारा तो हो जाएगा हमारा 92। अब 23 से 92 को भाग देंगे, 23 चौक 92 यानी कितना आया 34। तो हमारा जो आएगा पहला भाग वो कितना होगा 34 का 6 गुना। अब देखिए 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 तियां 18, 2 20 यानी पहला भाग हमारा आया है 204। इस तरह हमसे अगर दूसरा पूछता तो हम क्या करते 8/23 गुणे 782। अगर तीसरा पूछता हमसे तो हम क्या करते, तब हम करते 9/23 गुणे 782। अब हमारा जो आंसर है वो 204 आया, तो इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। चलो हमारे बोर्ड पर आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा है, अब हम इसको रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि यदि 177 यानी 177 को 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 4/5 के अनुपात में 3 भागों में विभक्त यानी बांटा गया है, तो दूसरा भाग बताइए। 177 को क्या 1/2, 2/3 और 4/5 में बांटा गया, तो हमसे पूछ रहा दूसरा भाग बताइए। अब ये जो रेशियो है हमारा यानी अनुपात है वो भिन्नों में है, तो हमें पूर्णांक बदलने के लिए हमने क्या बताया था, अभी हम लोग क्या करते हैं हर जो होते हैं उनका एलसीएम लेते हैं। कितना है हमारा एलसीएम कितना आएगा, इसका जो एलसीएम आएगा हमारा
2 3 6, 6 पंजा 30। अब पूरे रेशियो हम 30 से गुना करते हैं, गुणे 30 रेशियो 2/3 गुणे 30। अब ये कितना है 4/5 गुना 30। अब देखिए 2 एकम 2, 15 दूनी 30। ये कितना आएगा 3 एकम 3, 3 दशावन 30। 5 एकम 5 और 5 छक्का 30। अब देखिए 15 एकम 15 रेशियो 10 दूनी 20 रेशियो 6 चौक 24। जो नया रेशियो आया है वो हमारा 15 रेशियो 20 रेशियो 24 आया। अब इसमें कोई चीज़ कॉमन तो हमको दिख नहीं रही, लेकिन हमसे कह रहा है कि दूसरा वाला भाग बताइए। पहला भाग 15, दूसरा 20 और तीसरा जो है हमारा 24 हुआ। अब देखिए कौन सा पूछा, हमसे पूछा है जो हमारा भाग है वो दूसरा, तो हम लोग करना पड़ेगा 20 बटे टोटल कितना हो जाएगा, ये हमारा टोटल जो है वो हमारा हो जाएगा इसमें। अब देखिए 20 जो नया रेशियो जो हमारा आया कितना आया 15, 20 और 24। अब देखिए 15 यानी 15, 20 35 और 35 और 24 कितना हो जाएगा हमारा 9 और ये 5, यानी टोटल जो हमारा हो जाएगा वो आएगा हमारा 59। और टोटल जो हमारा दे रखा था कितना 177, यानी दूसरा भाग हमारा क्या होगा 20 बटे 59 गुणे 177। अब ये हमसे पूछा था मेरा दूसरा भाग, ये हमसे पहला भाग पूछा तो हमें क्या करना होता 15 बटे 59 गुणे 177। इसी तरह हमसे अगर तीसरा भाग पूछा होता तो हम लोग करते 24 बटे 59 गुना 177। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 59 एकम 59, 59 177। अब कितना आया हमारा ये 20 × 3। अब 20 दिया कितना होता हमारा 60। तो यही हमारे इस रेशियो का दूसरा भाग आया। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो हमारा डी सही है। अब देखिए, अब हम लोग समझी गए होंगे कि हम जो 3 रेशियो से हमसे कैसे कैसे क्वेश्चन एसएससी या बैंक या फिर हमारे जो यूपी या फिर किसी अदर स्टेट में एग्जाम होते हैं तो कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम इसको रैप करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा है रेशियो में ही है। वो क्या कहता है कि 5a + 3b रेशियो कितना दे रखा है आपको 4a + 7b और बराबर में कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में 3:4। और हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा है a और b का जो रेशियो है वो कितना होगा। अब आप हमें बताइए, कल जब हमने आपको अनुपात बताया था तो उसमें सबसे पहले हमने बताया था अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा होता है। अब देखिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं 5a + 3b / 4a + 7b। अब ये बराबर है जो मैंने बताया था अनुपात में क्या बटे में होता 3/4, हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, अब जब ये होगा तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कैंची का गुणा करते हैं। अब देखिए 4 पंजे 20 तो कितना हो जाएगा हमारा 20a हो जाएगा हमारा, ये 4 तियाँ 12 यानी 12b हो जाएगा हमारा। अब ये कितना हो जाएगा 4 तियाँ 12 यानी 12a, 7 तियाँ 21 + 21b हमारा हो जाएगा। और हमको रेशियो चाहिए a और b का, तो हम लोग क्या करते हैं a वाले पद एक तरफ और b वाले पद एक तरफ ले जाते हैं। अब ये 20 है, अगर 12 आएगा तो कितना हो जाएगा 20a - 12a बराबर 21b। और ये अगर उधर जाएगा तो पक्षांतर करते टाइम पे हम लोग क्या करते हैं हमारे जो चिन्ह होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 12b हो जाएगा हमारा। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 20 से अगर 12 जाएगा तो हमारा होगा 8a और बराबर क्या होगा हमारा, बराबर जो होगा वो क्या होगा 21 से अगर 12 जाएगा तो 9b हो जाएगा हमारा। अब देखिए
ए को हम इधर लाते हैं और 8 को उधर ले जाते हैं, तो हमारा हो जाएगा A/B बराबर 9/8। कल ही हमने बताया था आपको, आज भी बताया, अगर बटे का मतलब क्या होता है हमारा रेशियो। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, A/B बराबर 9/8। तो 9/8। तो आप लोगों ने देखा हमसे क्या पूछा था, ए और बी का रेशियो ही पूछा था। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। तो अब हमने इस क्वेश्चन को भी देख लिया। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको कर लेंगे। अब हम इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है कि A+B अनुपात B+C C+A, तीनों का जो अनुपात दे रखा है आपको दे रखा है 6, 7 और 8। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा, आगे दे रखा है कि A+B+C बराबर दे रखा है हमारा 14 दे रखा। तो हमसे पूछा है कि C का मान क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन पे हम क्या करते हैं, A+B का रेशियो दे रखा है, B+C का रेशियो दे रखा है। जब रेशियो का मतलब होता है कि हमारा मान जो होता है मिनिमम से मिनिमम होता है, लेकिन उसका एग्जैक्ट मान ये नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं, माना A+B बराबर हमारा क्या हो जाएगा 6K। K की जगह ये नियतांक होता है, आप कुछ भी मान सकते हैं, A मान सकते हैं, B मान सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट मान सकते हैं। अगला क्या हो जाएगा हमारा, B+C बराबर हो जाएगा हमारा 7K। इसी तरह अगला क्या होगा, C+A बराबर हमारा हो जाएगा 8K। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़ लेते हैं, A+B, B+C और C+A को। तो A+B प्लस B+C प्लस C+A बराबर कितना हो जाएगा, 6, 7, 13, 13, 8, 21, यानी 21 के हो जाएगा हमारा। अब हम इसको जोड़ते हैं, एक A और एक A और एक B और एक B और एक C और एक C, यानी 2 पद हैं हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 × A+B+C कर लेंगे इसको। अब देखिए 21 के हो गया हमारा, और A+B+C का मान हमको दे रखा है। हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है A+B+C का मान, क्वेश्चन में पहले से हमको दे रखा है कि 14 है हमारा। तो हम लोग रखते हैं 2 × 14 बराबर 21K। अब देखिए 7 × 21, 7 दूनी 14, 2 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 4 बराबर 3K। यहाँ से जो K का मान आएगा वो मेरा कितना आएगा 4/3। ये जो K का मान है वो कितना आया 4/3। अब हम लोग देखते हैं, लेकिन हमसे मान पूछा है C का। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण में हमको मान दे रखा A+B+C का भी दे रखा है, और हमें अब K का मान भी मिल गया। तो हमें मान निकालना है C का। तो हम लोग क्या करें, A और B का मान अगर हमें मिल जाए तो हम C का मान निकाल सकते हैं। A+B का मान हमको कितना दे रखा है, A+B का जो मान है हमारे पास कितना, A+B बराबर दे रखा है हमको 6K, और K का मान हमने अभी निकाला है, कितना निकाला, A+B बराबर 6 × 4/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो A+B बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4 दूनी 8। अब आप बताइए, जो ये वाला मान दे रखा है हमको A+B+C, तो हम इसमें क्या करते हैं, ये A+B+C का मान में A+B का मान रखते हैं। जैसे कि हमें मान दे रखा है A+B+C बराबर दे रखा है 14, हम क्या करते हैं AB का मान जो हमने यहाँ पे निकाला है ये रख देते हैं, इसको रखते हैं 8 + C बराबर कितना हो जाएगा हमारा 14। अब अगर C बराबर देखते हैं हम 14 माइनस हमारा 8, तो कितना हो जाएगा हमारा, C बराबर हो जाएगा 14 से 8 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 6। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो कई बार SSC और रेलवे दोनों में पूछे गए हैं। तो हमारा मान आ गया 6 और यही हमसे पूछा गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, तो इसमें जो ऑप्शन है वो हमारा A वाला सही होगा। अब आप लोगों ने देखा कि हमने ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से किया, इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ आपको मानना था, इसके बाद क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखिए, अब हम इसको रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 3 पद वाले रेशियो पे डिपेंड है। देखते हैं क्या है। ए और बी का जो रेशियो दे रखा है वो हमको कितना दे रखा है, 2 और 3, 2 और 3। और बी और सी का जो रेशियो दे रखा है वो हमको कितना दे रखा है, 3 और 7, 3 और 7 दे रखा है। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है कि ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए, ये हमसे पूछा गया है। हमने बताया था 2 रेशियो अगर अलग अलग हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीनों का एक साथ में निकालते हैं। कल मैंने आपको 3 और 4 वाला बताया था, आज हम 3, 4 और 5 तीनों साथ में बताएंगे, आपको बताते आ रहे हैं। अब देखिए हम लोग 3 का निकालते हैं, ए बी और सी का। कैसे निकालते हैं, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी। ए का है 2, 3 और बी सी का है 3 और 7। अब देखिए 3 दूनी 6, 3 दर का 9 और 7 तियां 21। इसमें 3 कामन आ रहा है आपको, है ना, तो हो जाएगा हमारा 2, 3 और 7। जो हमारा ए बी और सी का रेशियो निकला है वो हमारा कितना आया, 2, 3 और 7। अब हम इसको रफ करते हैं ना। हमारा रेशियो हमें मिल ही चुका है, कितना मिला है, 2, 3 और 7। हमसे पूछा गया ए और बी का रेशियो, तो ए बी हमारा कितना है, 3, 2, 5। ए और बी, बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए। अब देखिए ए बी यानी 3 और 2 5 रेशियो बी प्लस सी 5, बी प्लस सी कितना हो जाएगा हमारा, 3 और 7 10। और सी प्लस ए, सी हमारा 7, ए हमारा कितना है 2, 7 और 2 9। जो रेशियो आएगा हमारा कितना हो जाएगा, 5 रेशियो 10 रेशियो 9। अब देखिए ऑप्शन में हमारा कौन सा है, तो ऑप्शन में जो है हमारा वो ए ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अब आप लोगों ने देखा ये इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाए हैं और भी, तो आप लोगों ने देखा हमने कितनी आसानी से इसका मान निकाले। बशर्ते हमें पता होना चाहिए कि 3 पद का रेशियो हम निकालते कैसे हैं, कि 4 पदों का कैसे निकालते हैं। तो हम अब इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 4 पदों वाला क्वेश्चन है। अगला है कि ए और बी का जो रेशियो वो कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 4 और 5। बी और सी का रेशियो है आपको 5 और 6। और सी और डी का जो रेशियो है वो आपको दे रखा है 6 और 7। हमसे पूछा क्या गया है, 4, 5 दे रखा है ए बी का, बी सी का 5, 6 दे रखा है, और सी और डी का 6 और 7 दे रखा है। हमसे पूछा क्या गया है, ए और सी का रेशियो क्या होगा। अब हमने कल ही आपको बताया था कि जब 4 पदों का हम रेशियो निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ए बी, बी और सी और डी। तो यही हमारा था कल, ए बी सी, ए बी सी, बी बी सी, बी बी सी। और सी का कैसे निकालते हैं, बी सी सी, बी सी सी। और डी का कैसे निकालते हैं हम लोग, बी सी डी, बी सी डी। तो इस तरह हम लोग 4 पदों का रेशियो निकालते हैं। देखिए क्या करते हैं, ये ए का आ गया, ये बी का, ये सी का और ये डी का। अब हम लोग चलते हैं, कितना मान दे रखा, हमारा रेशियो दे रखा है 4 और 5। बी सी का कितना दे रखा, 5 और 6। और सी डी का कितना दे रखा है, 6 और 7। अब हम लोग निकालते हैं रेशियो अपना। पहला रेशियो हमारा ए का होगा, दूसरा बी का होगा, तीसरा सी का होगा, चौथा डी का होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे ए बी सी यानी ए बी सी 4 गुणा 5 गुणा 6। तो ये जो रेशियो है हमारा क्या, किसका है, ए का। अब हम लोग बी का निकालते हैं। बी का कैसे निकालें, बी बी सी 5, 5 और 6, 5 गुना 5 गुना 6।
अब ये बी का आ गया हमारा। अब हम लोग सी का निकालते हैं, बी सी सी, यानी 5 6 6, 5 6 और 6, ये हमारा सी का आ गया। अब हम लोग किसका निकालेंगे? अब हम लोग निकालेंगे अनुपात डी का। डी का क्या है? बी सी डी, 5 6 और 7, 5 6 और 7। अब देखिए, अब हमें कुछ कॉमन मिल रहा है इसमें, 5 6 5 6 5 6, सारे पदों को 5 5 और 6 6 कॉमन मिल रहा है। अब देखिए हमारा कितना होगा इसमें, देखिए 5 और 6, 5 और 6, 5 और 6, 5 और 6, तो हमारा कितना बचेगा इसमें? 4, इसमें बचेगा 5, इसमें बचा हमारा 6 और इसमें बचा हमारा 7। जो हमारा रेशियो निकल के आया ए बी सी का, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, 4 5 6 और 7। हमसे पूछा किसका गया है? हमसे पूछा गया है ए और सी का। तो हम लोग क्या करते हैं, ए का हमारा कितना है? 4 और सी का हमारा कितना है? 6। ए और सी ये बराबर कर देते हैं। अब देखिए, अब इसमें 2 कॉमन हमको मिल रहा है, तो हम लोग क्या करें, 2 कॉमन ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा? 2 और 3। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आया। ए और सी का अनुपात कितना आया? 2 और 3। हम इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे हमसे पूछे कि सी और डी का, सी का कितना है हमारा? 6 है, डी का हमारा 7 है। डी और बी का अगर पूछे तो डी का 7 है, बी का 5 है। कुछ भी पूछे हमसे, जब हमारे पास चारों मान हैं तो हम उसको बता सकते हैं कि ये आपका आंसर होगा। अब हम इसको रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा, अगला क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। देखिए अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है हमारा 5 वाला, कि हम लोग 5 वाला कैसे निकालते हैं। यही हमारा टारगेट था कि आज हम 3 4 और 5 आपको समझाएं। तो अब हमारा क्वेश्चन जो है वो आ गया है 5 वाला। 5 वाले से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक और 4 वाला क्वेश्चन देखते हैं कि हम लोग 4 वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं। 4 वाला मैंने आपको दिखाया, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस के रूप में एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, हमारे मान देखिए, मान दे रखे हैं, ए और बी का रेशियो दे रखा है, बी और सी का रेशियो दे रखा है, सी और डी का रेशियो दे रखा है। ए बी का जो रेशियो हमारे पास कितना है? 3 और 4 है, और बी और सी का रेशियो कितना है हमारे पास? 5 और 7 है, और जो सी और डी का रेशियो वो हमारे पास कितना है? 8 और 9 है। हमारे पास ये रेशियो दे रखा है और हमसे पूछा मान क्या है? क्वेश्चन आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। हमसे मान जो पूछा है वो हमसे डी का पूछा, ए और डी का पूछा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 3 और 4 ए और बी, बी और सी, सी और डी, यानी 8 और 9 रखते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए का रेशियो निकालते हैं, फिर बी का रेशियो निकालते हैं, फिर डी का, सी का, फिर डी का। चारों जो रेशियो हैं वो हम निकालते हैं। अब देखिए ए का कैसे निकलेगा? 5 3 और 8, ए बी सी। अब देखिए कितना हो जाएगा? 5 3 5 और 8, ये हमारा ए का रेशियो आया। अब हम लोग बी का रेशियो देखते हैं, बी बी सी, तो कितना हो जाएगा? 4 गुना 5 गुना 8। अब हमारा सी का रेशियो कैसे निकलेगा? बी सी सी, यानी 4 गुना 7 गुना 8। तो अब हम लोग डी का रेशियो कैसे निकालते हैं? बी सी और डी, यानी 4 गुना 7 गुना 9। तो ये हमारा रेशियो आया। अब हम इससे देखते हैं कि क्या हमको कोई चीज़ कॉमन मिल रही है। तो हाँ, हमको पूरे में रेशियो में 4 कॉमन मिल रहा है। अगर 4 हमारा कॉमन आएगा तो हमारा 2 बचेगा यहाँ पे, 4 से हमारा ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 से हमारा 4 हो जाएगा, और इस 4 से हमारा ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 5 अट्ठे 40, 7 अट्ठे 56, और 9 सत्ते कितना आया हमारा?
63। जो नया रेशियो आया वो हमारा 20, 40, 56 और 63 आया। अब हमसे रेशियो किसका पूछा है? हमसे जो रेशियो पूछा गया है वो हमारा पूछा है हमारा किसका? ए और डी का। तो ए और डी का रेशियो हमारा कितना हो जाएगा? ए और डी का जो रेशियो है वो हमारा हो जाएगा, सॉरी इसमें गलत हो गया, 15 दूनी 30 होगा। यहाँ पे 20 की जगह आपको 30 करना होगा। तो कितना ए और डी का रेशियो हमसे पूछा है, तो ए का कितना है हमारा 30 है और जो हमारा डी है वो उसका कितना है 63। अब इससे आपको कॉमन क्या मिल रहा है? इससे जो है हमको कॉमन मिल रहा है कि 3 कॉमन मिल रहा है। तो 3 अगर कॉमन होगा तो हमारा ये कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो 21 हो जाएगा। जो ए और डी का रेशियो आएगा वो हमारा 10 और 21 आएगा। तो हम अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही। तो ऑप्शन जो है वो हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है। अब इससे आपको पता लग गया, आपसे कुछ भी 4 पदों से पूछे तो आप उसका मान निकाल सकते हैं। अब हम इसको रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारा, देखते हैं। वो है हमारा 5 पदों वाला। 5 पदों वाला हम लोग कैसे निकालते हैं ये आप लोग समझ लीजिए। बड़ा क्वेश्चन है तो टाइम भी लगेगा, 1-2 मिनट लगेंगे इसमें। हम लोग देखते हैं रेशियो क्या होता है हमारा, ए बी और सी और डी और ई। ये 5 पद हमारे इस तरह रेशियो में दिए होते हैं। इनका मान अलग होगा, इनका अलग होगा, इनका अलग और इनका अलग। अब देखिए हम लोग देखते हैं निकालते हैं हम इसका मान कैसे। जैसे हमने 4 का आप लोगों को समझाया था, पहले एग्जाम्पल देखिए अल्फ़ाबेट में, इसके बाद हम लोग इस पर क्वेश्चन एक करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा 5 पदों का रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग लाइनिंग कर लेते हैं बड़ी बड़ी। अब पहले तो हमें ए का रेशियो चाहिए, तो ए का रेशियो हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी डी। ये हमारे पास ए का रेशियो आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं अपना बी का रेशियो। बी का क्या होता है, बी सी और डी। इसी तरह हम लोग निकालते हैं अपना अब सी का रेशियो। सी का रेशियो क्या होता है, बी सी और डी। इसी तरह अब हम लोग निकालते हैं अपना किसका, कि हमारा जो रेशियो है अब डी का आना चाहिए। तो डी का हम लोग क्या निकालते हैं, बी सी डी। अब हमारा जो 5वां रेशियो बचा है वो बचा हमारा ई का। ई का हम लोग कैसे निकालते हैं, बी सी डी और ई, यानी बी सी डी और ई। अब मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझा दिया कि आप लोग 5 पदों का रेशियो कैसे निकाल सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है कि ए और जो बी का रेशियो दे रखा है हमको, कितना दे रखा है, 1 और 2। तो बी और सी का रेशियो है वो हमारे पास कितना दे रखा है, 3 और 4। और सी और डी का जो रेशियो वो हमारे पास दे रखा है 6 और 9 का। और डी और ई का जो रेशियो वो हमारे पास कितना दे रखा है, वो हमको दे रखा है 12 और 16। एक बार हम फिर चेक करते हैं कि बड़ा रेशियो होगा, कहीं रेशियो का मान हमने गलत तो नहीं रख लिए। ए और बी का 1/2, बी और सी का 3/4, सी और डी का 6/9 और डी और ई का 12/16। बिल्कुल सही रखें। अब हम लोग देखते हैं कि हमें इसमें मान पूछा है इस क्वेश्चन में कि आपको मान निकालना है 5 का, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी रेशियो, ई, यानी 5 का रेशियो पूछा है हमसे। इस तरह मान देगा। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग निकालते हैं इसको कैसे हैं। अब देखिए रखते हैं, ए और बी का रेशियो रख लिया हमने, बी और सी का कितना 3 और 4 रख लिया, सी और डी का कितना हमारा 6 और 9 रख लिया, और डी और ई का कितना है 12 और 16 हमने रख लिया। अब हम लोग करते हैं कि हम लोग निकालते करते, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए का रेशियो। ए का रेशियो हमारा कितना आएगा, ए का जो है वो ए बी सी डी, यानी 1 × 3 × 6 × 12। अब ये हमारा ए का रेशियो आ गया। अब हमने बी में क्या किया था, बी सी डी और सी डी। अब देखिए बी यानी 2 × 3 × 6 × 12।
अब देखिए, अब हमारा क्या है, अब हमारा सी वाला मान निकालना है, हमको सी वाला निकालना है। तो क्या करेंगे, 2 गुने 4 गुने 6, डी और डी का कितना है हमारा 9 और 12। अब लास्ट में किसका बचता है हमारे पास, लास्ट में हमारा बचता है ई का। क्या होगा हमारा, बी सी डी ई, यानी 2 3 9 16, 2 3 9 और 16। अब देखिए हमारे पास पांचों मान आ गए। हमने पहले आपको एग्जाम्पल दिया, इसकी बात क्वेश्चन करा रहे हैं। क्वेश्चन में 5 पदों का रेशियो पूछा है और पांचों का ही हमसे आंसर पूछा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं गुना। 6 तियां 18, 18 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 216, 216 होगा। अब 2 3 6, 2 3 6 और ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 3 6 हो जाएगा। और 2 3 6 के बाद हमारा कितना हो जाएगा ये मान, 2 3 6 6 3 36, और 36 और 12 का जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 432। अब देखिए, अब अगला क्या, अगला सी का रेशियो हमारा कितना है, 2 4 6 और 12। जब 2 कितना होगा, 2 चौकू 8, 8 छंग 48, 48 का अगर 12 में करते हैं हम लोग कितना आता है, 48 और 12, 12 8 96, 9 12 चौको 48 9 57, यानी 576 आपका आया। अब देखिए 576 आया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग निकालते हैं डी का। डी का क्या था हमारा, 2 चौकू 8, 8 ने 72, अब 72 और 12 का करते हैं हम लोग। अब 12 दूनी 24 की 4, हासिल 2, 72 84 2 86, यानी 864 हमारा ये रेशियो आया। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाले ई का करते हैं। ई का 3 दूनी 6 और 6 ने 54, और 54 और 16 कितना हो जाएगा हमारा, 54 का 16 में अगर हम लोग गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, तो ये जो है हमारा कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 ने 54, 54 और 16 का अगर मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो हमारा ये हो जाएगा 1152। तो रेशियो आप लोगों ने देख लिए कितने आए हमारे। अब हम इसको रफ करते हैं, जो फाइनली रेशियो है वो हम इसको ऊपर लिखते हैं। अब हम इसको रफ करते हैं। आपने समझ लिया होगा 5 पदों वाला रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो रेशियो हमारा आया, किसका आया, ए बी सी और डी और ई का कितना आया हमारा, 216, 432 और कितना आया 576 और कितना आया 864 और 1152। अब क्या है, अब ऑप्शन में तो हमारे पास ये नहीं है, तो अब हम इसको छोटा करते हैं। छोटा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 2 से भाग देते हैं, फिर 2 से नहीं जाता तो हमारा कितना किसने जाएगा ये। अब हम लोग देखते हैं, इसमें भाग देते हैं, छोटा से छोटा करते हैं हम इसको, इसके बाद हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग इसमें देते हैं 4 से भाग, क्योंकि सब में हमारा 4 से भाग चला जाएगा। 4 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो हमारा क्या हो जाएगा, अब ये 1 बचेगा तो हमारा ये आ जाएगा 54। अब इसमें देते हैं 4 एकम 4 यानी 8, ये इसका जस्ट दुगुना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि पहला ऑप्शन दूसरे ऑप्शन का दुगुना है। तो ऑप्शनों से चलते हैं, हमारे ऑप्शन जो हैं वो हमारा डी ऑप्शन ही जो है वो पहले का दुगुना है। लेकिन हम देखते हैं, लास्ट तक चलते हैं, हम लोग देखते हैं कैसे। 4 एकम 4 बचा हमारा 1, 4 चौक 16 और इसके बाद बचा हमारा 1, 4 चौक 16। अब देखिए अगले में क्या, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 बचा 2, 4 छंग 24। अब लास्ट में चलते हैं, क्या होता है हमारा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बचा हमारा 11 था, बचा हमारा 3, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 35। तो कितना होगा, 4 अट्ठे 32 बचेगा 3, फिर हो जाएगा हमारा 4 अट्ठे 32। अब देखिए जो रेशियो आया है, पहले रेशियो तुम्हें पता था ये हमारा दुगना है, तो अब हम फिर से इसको 4 से अगर भाग देते तो हमारा ये कट जाएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये वाला हमारा अब नहीं कटेगा। तो अब हम देखते हैं किससे हमारा भाग जाता है। अब हम लोग देखते हैं 18 से भाग देके।
18 3 54, 18 छक्का 108, 18 8 144, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 एकम 18, 18 छक्का 108। अब हमारा 18 से भाग चला जाएगा। 18 3 54, 18 5 90, 18 छक्का 108, 18 निम्मा 18 8 144, 18 एकम 18, बचा हमारा 3, 18 दूनी 36, 18 एकम 18 और बचा हमारा 10, 18 छक्का 108। तो अब मेरा रेशियो जो 18 छक्का 108, तो हमारा यहाँ पे आएगा 6। अब जो रेशियो हमारा आया ए और बी और सी का जो रेशियो वो 3 रेशियो 6 रेशियो 8 रेशियो 12 और 16। अब देखिए, अब हम चेक करते हैं अपने ऑप्शन। तो ऑप्शन में कौन सा है, तो हमारे जो ऑप्शन में है वो डी ऑप्शन में हमारा है। तो इस जो क्वेश्चन का जो आंसर आया वो आया है हमारा डी। टाइम जरूर लगा। यदि आपसे अब पांचों, इसमें तो पांचों ही पूछा गया, अगर आपसे डी ई और सी का पूछता, डी और बी का पूछता, यानी 5 रेशियो से किसी 2 का या फिर किसी 3 का या फिर किसी 4 का रेशियो पूछता तो आप निकाल सकते। कॉन्सेप्ट आपको हमने बहुत ही आसानी से समझाया। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे क्या है वो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है हमारे कि क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा है, 3 कारों द्वारा 1 2 और 3 के अनुपात में दूरी तय की गई। मतलब ये क्या है, दूरी तय की गई है। क्वेश्चन की बात चल रही है 3 रेशियो वाले पे, तो उसी के अनुसार मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। अब आगे क्या बोलता है, यदि यात्रा के समय का अनुपात कितना है आपका, 3 2 और 1, ये समय का अनुपात दे रखा है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा है तो उनकी चाल का अनुपात बताइए। आपको पता है चाल समय दूरी में एक फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। फार्मूला क्या होता है हमारा, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब आपसे चाल का अनुपात पूछा गया, आपको क्या दे रखा है, दूरी भी दे रखी है और समय भी दे रखा है। कारें कितनी हमारी 3। अब देखिए यहां से हम लोग देखते हैं चाल का जो रेशियो हमारा कितना आएगा, दूरी कितनी दे रखी है पहली कार की 1 और समय कितना दे रखा है 3। और अनुपात लगाते हैं हम, क्योंकि हमें फार्मूला पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी हमारी दे रखी 1 और समय हमारा दे रखा 3। इसी तरह दूसरी कार की देखते हैं, दूरी हमारी दे रखी 2 और जो हमारा समय भी है वो भी हमको दे रखा है 2। अब तीसरी कार पे आते हैं हम लोग, जो दूरी हमारी 3 है वो समय हमारा 1। अब हमने आपको पहले ही बताया था कि जो रेशियो हमारा जो है वो भिन्न में आए उसको हम पूर्णांक में बदलने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे हर होते हैं अनुपात में उनका लेते हैं हम एलसीएम। अब इसका अगर हम एलसीएम लेंगे 3 2 और 1 का, तो हमारा एलसीएम आएगा 6। पूरे रेशियो में हम लोग 6 से गुना करते हैं। ठीक, तो हम लोग करते हैं 1 3 का 6, इसमें करते हैं 6 2/2 गुना 6 3/1 गुना 6। अब देखिए 3 एकम 3 3 दूनी 6 2 एकम 2 और ये नहीं कटेगा हमारा, तो कितना आया, ये जो रेशियो 2 और 6 और 18। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, हमें कॉमन मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है 2, तो 1 बचेगा। ये 3 रेशियो और 9, जो चाल का रेशियो आया वो हमारा कितना आया, 1 3 और 9। हमने इसमें क्या किया, हमको फार्मूला पता है चाल समय दूरी का, चाल बराबर दूरी बटे समय। हमको क्या दे रखा था, दूरी दे रखी थी, समय, इनका अनुपात दे रखा था, हमने फार्मूले में रखा। इसके बाद जो हमारा अनुपात आया वो आया हमारा भिन्नों में। इसके बाद हमने उसको पूर्णांक में बदल लिया, वही हमारी चाल आई और जो हमारे 3 रेशियो निकले वो हमारी चालों का अनुपात। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो आंसर हमारा कौन सा है, तो आंसर जो है वो हमारा बी ऑप्शन के साथ